काला जादू। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। काला जादू भी कई प्रकार का होता है। एक मंत्र से होता है और दूसरा तंत्र से। तो आइए सुनते हैं काला जादू से जुड़ी कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां मेरे साथ यानी राहुल के साथ। मेरा नाम रितिका है। ये बात मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी। मेरी फ्रेंड की शादी होने वाली थी। 2 हफ्ते बचे थे उसकी शादी को। उसे बैंगल सेरेमनी करने का बहुत मन था। हम सब फ्रेंड और उसके आसपास के लोग आए हुए थे। सारी रस्म अच्छे से हो गई। सबने अपनी लाई हुई बैंगल्स उसे पहनाई। हमने बहुत इंजॉय किया। अगली सुबह हमें पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी आधी बॉडी काम नहीं कर रही है। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी कल ही हम मिले थे और इतना इंजॉय किया था। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। हम हॉस्पिटल गए उसे देखने के लिए। उसकी फैमिली से बात हुई तो पता लगा कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। सभी बहुत घबरा गए थे कि 2 हफ्ते में इसकी शादी कैसे होगी। फिर किसी ने बोला कि शादी के पास कई बार ऐसी चीजें हावी हो जाती हैं। आप किसी बाबा को दिखाओ। उसकी फैमिली ने कितने डॉक्टर्स को और कितने बाबाओं को दिखाया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक बाबा मिले जिन्होंने बताया कि किसी ने बैंगल सेरेमनी वाले दिन बैंगल्स में कुछ करके पहना दिया था और शादी तक ये ऐसी ही रहेगी। और वही बात हुई। जिस दिन शादी होनी थी उसके 2 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये बात कुछ 5 साल पुरानी है। मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। ससुराल, हस्बैंड, जॉब सब बढ़िया था। हमें गुड न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमने नया घर, नई गाड़ी भी ली थी। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। हमारा बेबी भी बिल्कुल हेल्दी था। 1 महीना ही हुआ था कि अचानक वो बीमार पड़ गया। हमने सब टेस्ट करवाए, कितने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। मेरे पति की जॉब भी एकदम से अनस्टेबल सी हो गई थी। हमारी गाड़ी भी बिक गई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि सब तरफ से मुसीबतें हम पर आ गिरी हैं। और अचानक एक दिन मेरे बच्चे की मौत हो गई। हमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पति भी बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गए और मैं भी डिप्रेशन में रहने लगी। फिर मेरी सास ने हमें कहा कि तुम मंदिर जाकर दर्शन कर आओ और एक बाबा से मिलकर आओ। हमने दर्शन किए और हम बाबा को ढूंढ ही रहे थे कि उन्होंने आवाज लगाई, इधर आओ। वो हमें देखकर बोला कि किसी ने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। हमने पूछा, किसने बाबा? तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका तोड़ तो नहीं कर सकता, पर जिसने ऐसा किया है उसी पे उल्टा कर सकता हूं। और वो बोले कि मैं कर दूं। हम भी देखना चाहते थे कि हमारी लाइफ किसने बर्बाद की और हमने हाँ कर दी। और आने वाले कुछ ही हफ्तों में उनकी कही बात सच होने लग गई। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हमारी ही फैमिली की एक लेडी के साथ सब सेम हुआ।
जो जो हमारे साथ हुआ था। उनके भी बच्चे की मौत हो गई, उनके पति की भी जॉब चली गई, वो भी डिप्रेशन में रहने लगी और उनका पति भी शराब पीने लग गया। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं और मैं सबको यही कहती हूँ कि ये सब असली में होता है, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है। मेरा नाम पल्लवी है। मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जो उस रात मेरे साथ हुआ मैं आपको भी सुनाती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा बच्चा सो रहे थे। अचानक मेरा बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। मैंने सब कुछ कर लिया, उसे दूध पिला लिया, गोद में लिया, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा शायद इसे यहाँ गर्मी लग रही हो। मैंने उसे अपनी जगह पे सुला दिया और खुद उसकी जगह पे सो गई। मैं सोई और मुझे एक बहुत भयानक सपना आया। सपने में मैं यही सोई हूँ, लेकिन मेरा पति और मेरा बच्चा कोई और है। मानो बॉडी उनकी है, लेकिन है कोई और। आसपास सब वैसा ही था जैसा मेरे रूम में है। मैं अचानक उठती हूँ और मुझे फील हो रहा होता है कि ये अभी भी सपना ही है। मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। वो बोलते हैं मेरे साथ सीट चेंज कर ले, और मेरे हस्बैंड उठ के बाथरूम में चले जाते हैं और मैं सो जाती हूँ उनकी जगह पे। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड की बॉडी में ही कोई बाथरूम से आ रहा है, लेकिन उसकी शक्ल इतनी भयानक, इतनी गंदी है। मैं चीख मार के उठती हूँ और बाहर जाती हूँ। बाहर भी सब मेरा ही घर था, सिर्फ सामने एक लंबी सी शीशे की दीवार थी। मुझे समझ आ रहा था कि ये सपना है। मैं बहुत उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं हर बार वहीं बेड पर ही सोई होती हूँ। मैं मन ही मन भगवान को सोचने की कोशिश करती हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं उठ गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हनुमान चालीसा लगाओ, पर वो नहीं सुनते। मुझे शक होता है कि मैं अभी भी सपने में ही हूँ। फिर मुझे बालाजी की मूर्ति दिखती है और वो कहते हैं कि उठ और किचन में मेरा प्रसाद पड़ा है, जाके खा ले। और मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ से मैं उठ जाती हूँ। फ़ोन पे हनुमान चालीसा लगाती हूँ, किचन में जाके प्रसाद खाती हूँ और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर मैं घर में पूजा पाठ करवाती हूँ और सब सही हो जाता है। मेरा ऑफिस घर के पास ही है, तो मैं रोज लंच करने घर जाती हूँ। एक दिन मैं लंच करके ऑफिस जा रही थी। एक गली बिल्कुल सुनसान थी और इतनी धूप में एक लेडी खड़ी हुई थी और देखने पे लग रहा था कि जैसे उसने टॉवल में बिल्कुल छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ है। मैं उसकी तरफ देखती देखती ये सोच रही थी कि ये इतनी गर्मी में छोटे से बच्चे को लेकर क्यों खड़ी है, और मेरी एक्टिवा उसके पास जाती जा रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने पीछे को कुछ फेंका। तब अचानक मुझे होश आई और मैंने एक्टिवा फटाफट साइड में निकाली। मैं बहुत डर गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे पलट कर देखूं कि उसने क्या फेंका था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मैं पहले भी रोज़ वहाँ से जाती थी और अब भी रोज़ वहीं से जाती हूँ, पर मुझे वो लेडी कभी भी दिखाई नहीं दी। आखिर उसने ये क्या फेंका था, मुझे आज भी पता नहीं है।
मेरा नाम नेहा है। ये बात हमारे गांव की है। एक बार दोपहर में एक मटका चलता जा रहा था। उसे बहुत से लोगों ने देखा और अचानक से एक घर के पास जाके टूट गया। सबको लगा कि गलती से किसी बच्चे ने गिरा दिया होगा, पर कुछ लोगों ने देखा कि वो मटका चढ़ाई उतराई सब में चलता जा रहा था बिना टूटे। और जिस घर के बाहर वो मटका टूटा था, उस घर में लोग बीमार पड़ने लग गए और उनके जानवर मरने लग गए। सबका शक बढ़ने लग गया। लोगों ने बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया कि गांव का बहुत बड़ा कोई जादू टोने में माहिर है। लोग डर गए और गांव में दिन रात पहरा देने लग गए। एक रात लोगों ने एक औरत को पूरी नग्न अवस्था में शमशान की तरफ से जाते देखा। लोग उसे पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वो झाड़ियों में कहीं छुप गई और मिली नहीं। थोड़े थोड़े दिनों में ऐसी बहुत सी घटनाएं बढ़ने लग गई। हर शनिवार लोग मरने लग गए। मरना तो नॉर्मल है, पर सभी शनिवार को ही मर रहे थे, वो भी हर हफ्ते। कई बाबाओं को बुलाया गया, पर किसी के पास भी इसका तोड़ नहीं था। सब बोलते थे कि बहुत पक्का जादू किया है किसी ने। लोग डर में रहने लगे थे कि एक दिन एक औरत बाल खोल के हाथ में दिया जला के शमशान के बाहर मरी हुई मिली। लोग बोले यही औरत करती होगी जादू टोना। फिर बाबाओं से पूछा और कई बाबाओं ने बताया कि ये जादू कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। उस औरत की मौत के बाद गांव में अगले कई शनिवार सुख चैन से बीते। मेरा नाम राधा है। मेरी शादी 2013 में हुई थी। मैं पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई, सब बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही मुझे 7वां महीना शुरू हुआ, अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे बहुत बुरी खांसी लग गई। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, पर किसी टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। हमने इतना ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी, मैं वो खाती रही। एक दिन मैं सो रही थी और मुझे बहुत जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत डर गई। मैंने अपनी सास को बुलाया। उन्होंने देखा तो बिल्ली रो रही थी। अगर आपने बिल्लियों को रोते सुना हो, तो ऐसा लगता है कि सच में कोई इंसान ही रो रहा हो। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि बिल्लियों का रोना शुभ संकेत नहीं होता। मैं अगले ही दिन फिर टेस्ट करवाने गई कि मेरा बेबी ठीक तो है। टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। थोड़ी राहत मिली। फिर एक दिन मैं सो रही थी। मुझे मेरे कमरे के दरवाजे पर एक छोटी बच्ची खड़ी दिखी। आप में से बहुत को पता होगा कि प्रेगनेंसी में बच्चों की तरफ लगाव खुद ही बढ़ जाता है। मैंने उसे बुलाने का इशारा किया। मुझे लगा घर में कोई छोटा बच्चा आया होगा, और जैसे जैसे वो मेरे पास आ रही थी, मुझे क्लियर होने लगा कि शायद ये कोई बच्ची नहीं है। वो बहुत डरावनी लग रही थी, मानो जैसे कोई लाश हो। बिल्कुल सफ़ेद नीली पड़ चुकी थी। मैं बहुत डर गई और मैंने बहुत जोर की चीख मारी। मेरी सास आई और उन्होंने सब जगह देखा, तो कोई भी नहीं था। उन्होंने मेरी नज़र उतारी और मुझे पूजा करने के लिए कहा। मेरी डिलीवरी का टाइम पास आ गया था और मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है। मैं और मेरे बेबी बिल्कुल हेल्दी हैं।
फिर मुझे पेन स्टार्ट हुई। हम डॉक्टर के पास गए। उसने चेक किया और बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा बच्चा मेरे पेट के अंदर ही मर गया था। उस दिन के बाद मेरी पूरी फैमिली डिप्रेशन में रहने लगी। सब कुछ बुरा होता जा रहा था। फिर हमें किसी ने एक बाबा के पास जाने को कहा। उन्होंने देख के बताया कि पूरे 1 साल के लिए किसी ने आप पे कुछ कर दिया है। जुलाई के बाद सब सही हो जाएगा। और उनके कहे अनुसार जुलाई तक जितना बुरा होना था हो गया। आज हमारी लाइफ में सब ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन था जिसने मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी। छलावा दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है। छलावा एक ऐसी अतृप्त आत्मा है, ये किसी का भी रूप धारण कर सकती है। जानवर या इंसान या फिर आपके किसी जानने वाले का भी। कहा जाता है कि जिस किसी मनुष्य की इच्छा मरने से पहले अधूरी रह जाए या किसी की अकारण मृत्यु हो जाए, वो छलावा बनते हैं, जिन्हें मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता और वे इस ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। आज की कहानियां भी कुछ ऐसी ही बेहद डराने वाली हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे साथ, यानी राहुल के साथ, और मजा लेते हैं इन डरावनी कहानियों का। मेरा नाम मुकेश है। ये बात मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 19 साल का था। तब हमारे गांव में इतनी सुविधा नहीं होती थी और लोग पैदल ही जाया करते थे। इतने यातायात के साधन भी नहीं हुआ करते थे। उस दिन हमारे गांव में किसी की शादी थी और मैंने भी अपने कपड़े सिलवाने के लिए छोड़े हुए थे। वहां जाने के लिए एक नदी को क्रॉस करना पड़ता था। उसके बाद 3-4 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता था। मैं सुबह उन कपड़ों को लेने के लिए चला गया। दोपहर तक वहां मैं पहुंच गया था, लेकिन उस टेलर ने कपड़े अभी तक पूरे सिले नहीं थे। उसने बोला, थोड़ी देर बैठ, मैं काम खत्म करके देता हूं तेरे कपड़े। मैंने जब भी उससे पूछा कि मेरे कपड़ों का काम हुआ, वो सिल गए, तो उसने कहा 5 मिनट वेट करो, बस बन रहे हैं तुम्हारे कपड़े। अब मैं बिना कपड़ों के घर तो जा नहीं सकता था, तो मैं बैठा रहा। शाम के 7 बज गए थे। तब उसने वो कपड़े दिए। उनको लेके मैं घर की तरफ चलने लगा। तकरीबन 1 घंटा लगा वहां नदी के पास पहुंचने के लिए। आसपास जंगल और सुनसान ही था। मैं जैसे ही वहां से गुजरा तो मुझे एक औरत दिखाई दी। अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ था। मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि इतने अंधेरे में ये अकेली कहाँ जा रही है। मैं आपको बता दूं, गांव में पहले 8 बजे के बाद खा पी के सो जाते थे। तो मैं सोचूं कि ये बच्चे के साथ अकेली कहाँ जा रही है। थोड़ी देर तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद वो औरत कभी मेरे आगे जाए और कभी पीछे। पता ही नहीं लग रहा था कि कब वो आगे जा रही है और कब पीछे। आगे चल के वो रुक गई और रोने लगी। अब मुझे अजीब लगने लगा था और डर भी। मैं बहुत डर गया था और वो बस रो रही थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तभी एकदम से उसने अपने बच्चे को जंगल की तरफ फेंका और इतनी भयानक चीख मारी कि मेरे कान सुन्न हो गए और वो वहां से गायब हो गई। और मैं जितना तेज भाग सकता था उतना भागा और जाके नाव वाले भैया के कमरे में घुस गया। वो वहाँ अपना खाना वगैरह खा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा
कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें सब बताया। तो उन्होंने मुझे डांटा कि इतनी रात को उस रास्ते से आएगा तो यही होना है। मैंने कहा मुझे उस पार छोड़ दो, तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया और नाव से उस पार छोड़ दिया। अब भी मुझे आगे अकेले ही जाना था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की, लेकिन मुझे आगे जाना ही था। तो मैं धीरे धीरे आगे चलने लगा, लेकिन अब भी डर लग रहा था। उन दिनों फोन भी नहीं हुआ करते थे। जब भी मैं चल रहा था तो पीछे से आवाज आती, छन छन। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। शायद वो मेरा वहम था या कुछ और था। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने माता रानी का नाम लिया और वहां से भागा। 20 मिनट बाद मेरा गांव आ गया तो मेरी जान में जान आई। बैंड बाजा बज रहा था। उसके बाद मैं घर आ गया और अपने घर वालों को वो सब बताया। मेरे पिताजी ने मेरा झाड़ा किया, नजर उतारी। उसके बाद मैंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद आज तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नाम प्रताप राज है। मैं जंगल विभाग में जॉब करता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं नया नया ही ज्वाइन हुआ था। ये जंगल काफी घना और बहुत बड़ा है। अगर अनजान व्यक्ति यहाँ खो जाए तो उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाए। यहाँ छलावा दिन में भी हो जाता है। मेरे कुछ साथियों का कहना था कि यहाँ इस जंगल में ब्रह्मराक्षस रहता है। मुझे ये बात कुछ बेतुकी सी लगती थी, क्योंकि अब तक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था। एक बार शाम के वक्त मैं घूमने के लिए जा रहा था। मैं थोड़ा जंगल के अंदर चला गया था। चलते चलते मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग किन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों। मैं उस आवाज की ओर बढ़ता गया। मैंने देखा कुछ लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ साधना कर रहे थे। तभी एक बंदा आया और वहां खड़ी बकरी को एक झटके से काट दिया। ये सब मेरे सामने ही हो रहा था। मैं गया और उनकी पूजा बंद करवा दी। वो लोग भी मुझे देख के थोड़ा डर से गए थे। कुछ भाग गए, लेकिन 2 बुजुर्ग से लोग खड़े रहे। बोले, बेटा हमें करने दे पूजा, ब्रह्म राक्षस को भोग लगाने दे, वरना ये गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मैंने उन्हें वहां खड़ने भी नहीं दिया। जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब ये तेरा जीना हराम करेगा, तुझे तब ही अकल आएगी। इतना कह के वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं भी अपने हेडक्वार्टर में आ गया। रात का खाना खा के मैं जैसे ही सोने गया, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे मेरे अलावा भी यहाँ कोई है। मैंने ये सब इग्नोर किया और सो गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गर्दन को दबोच लिया हो। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जंगल में खड़ा था और उसी पीपल के पेड़ के पास था। उस पेड़ से आवाज आई, तूने मेरे भोजन को मुझे खाने क्यों नहीं दिया? मैं वहां से भागा और ऐसा लगा कि मेरी बीवी ने मुझे पुकारा हो। मैं एकदम से रुक गया। मैं जब पीछे पलटा तो देखा एक भयानक सा दिखने वाला आधा इंसान सा और आधा जानवर सा वो मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है और मैं चिल्लाया। तभी मेरी आंख खुली तो मैं अपने रूम में ही था, लेकिन खिड़की से कोई मुझे देख रहा था। मैंने कहा, कौन है? मैं जैसे ही गया वो चीज जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन था वो इंसान ही।
अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। अब मैं पागल सा होने लगा था। अब मुझे न नींद थी। हर रात एक डर सा लगा रहता था, जैसे कोई मेरे आसपास है, मुझे देख रहा है। आज 10 दिन से मैं सोया नहीं था। मैंने अपने साथी को इसके बारे में बताया तो उसने मुझे उन गांव वालों से मिलने के लिए बोला। मुझे भी अब उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आ रही थी। शाम के वक्त मैं उस गांव में चला गया, लेकिन मुझे उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। आखिरकार मैंने उसका घर ढूंढ ही लिया। मैंने उनसे बात की, उन्हें इस बारे में बताया कि कोई चीज़ मेरा पीछा कर रही है और मुझे इस सब से बाहर निकालो। मुझे माफ़ कर दो जो कुछ भी मैंने उस दिन किया। तो उन बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि उस छलावे को शांत करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें अमावस्या तक रुकना पड़ेगा और तुम एक काली बकरी का इंतजाम करो और बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। उसके बाद मैं अपने रूम की तरफ आने लगा। थोड़ा अंधेरा हो गया था। जैसे ही मैं उस जंगल से गुजरा, मुझे कुछ एहसास होने लगा, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैंने पलट के देखा तो कोई भी नहीं था। आगे चल के मुझे किसी ने आवाज लगाई, प्रताप, प्रताप। वो आवाज मेरे पापा की लग रही थी। मेरे चलने की स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई थी। डर भी लग रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैंने जहाँ से चलना शुरू किया था, मैं वहाँ ही पहुँच गया था। अब दिल की धड़कन भी बढ़ने लग गई थी। तभी मेरी नज़र एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। वहाँ कोई बैठा हुआ था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जब मैं उसके पास भाग के गया तो मैंने देखा उसका सर ही नहीं है। मैं एकदम से सुन्न सा हो गया। मेरे हाथ पांव जम गए। मुझे आज लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे घर वाले आ रहे थे। तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे धक्का मारा और मैं नीचे गिर गया। मैं जल्दी से उठा और भागा। मैंने उसके बाद पीछे नहीं देखा और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तब जाके मैं अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंचा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस हालात से गुजर रहा था। मैंने सुबह ही अपना सामान पैक किया और वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने अपनी ट्रांसफ़र कहीं और करवा ली, लेकिन उस चीज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने एक तांत्रिक से बात की। उसने काफ़ी कुछ किया, झाड़ा लगाया, शमशान में कुछ क्रियाएं की। तब जाके उस चीज़ ने मेरा पीछा छोड़ा। उस दिन से मैं हनुमान जी की पूजा पाठ करने लगा। बाबा की कृपा से अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी ऐसी पूजा या साधना में जाके बिगड़ नहीं डालना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, ये सब जो मेरे साथ हुआ वो उस बूढ़े आदमी ने ही किया था। मेरे तांत्रिक ने मुझे बताया था। जब मैं उस बूढ़े आदमी के घर से लौटा था तो उस आदमी ने ही मेरे पीछे कुछ भेजा था ताकि मैं मर जाऊं। ये तो हनुमान जी ने मुझे बचा लिया था।